मोदी से आरएसएस प्रमुख की मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री मोदी से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात की। मोहन भागवत ने मुलाकात कर कहा कि आरएसएस सरकार के हर फैसले के साथ है। आरएसएस के स्वयंसेवक देश के लिए डटे रहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हर फैसले में सरकार के साथ हैं। ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी और ऐसे में आश्वासन पूरी तरीके से दिखाया है आरएसएस ने, मोहन भागवत ने, और इसी के साथ ये कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं। पूरा भरोसा हमें केंद्र सरकार पर है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त सरकार है प्रधानमंत्री मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, और इसी के साथ जो हमला हुआ उसमें नाम पूछकर, धर्म पूछकर प्रहार किया गया है और इसलिए मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे। मनोहर, आरएसएस के स्वयंसेवक देश के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हर फैसले में सरकार के साथ है। मोहन भागवत ने ये कहा, महत्वपूर्ण मुलाकात कल हुई है क्योंकि बैठक के बाद ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी। मनोहर, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है, सवाल तो है। जी जी मनोहर, जिस तरीके से मोहन भागवत ने कल बैठक के बाद ही मुलाकात की है, मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी, सभी की निगाहें थी। उसके बाद बाहर आने के बाद जो बयान उन्होंने दिया, वाकई में जाहिर सी बात है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में इस वक्त सरकार है और जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद ये बैठक और ये आश्वासन बेहद जरूरी था। देखिए, बिल्कुल कल की एक बड़ी बैठक हुई है और देर शाम करीब 1.5 घंटे की बैठक चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच में, और कई अहम बातों को लेकर के चर्चा हुई है, खास करके पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के। याद होगा कि पिछले हफ्ते मोहन भागवत ने एक बुक लॉन्चिंग के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हम हिंसा करने वाले नहीं हैं, लेकिन जब हमारे खिलाफ मामला होता है या देश के खिलाफ मामला होता है तो वो हिंसा भी ठीक होता है। रावण वध की उन्होंने बात की थी और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने नहीं लिया था और उन्होंने कहा था कि राजा का कर्तव्य होता है रक्षा करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो कल की बेहद अहम बैठक रही और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह से सैन्य कार्रवाई को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत को ये बात बताई है। जी बिल्कुल, और ऐसे में चर्चा जाहिर से बात है होनी थी क्योंकि हिंदुओं पर यह प्रहार था और भारतवासियों पर यह प्रहार था और केंद्र में जो सरकार है उसको समर्थन पूरी तरीके से आरएसएस को हमेशा से मिलता रहा है। इसलिए बैठक महत्वपूर्ण थी। इसमें जानने की कोशिश हुई है कि किस तरीके से अब जो है आगे प्रहार किया जाएगा, आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा। आश्वासन उन्हें मिला है इसमें और उसके बाद जोश जो है यहाँ पर मोहन भागवत में भी खास तौर पर नजर आया है। आज भी बैठकों का सिलसिला मनोहर देखा जाएगा, लगातार बैठकें होंगी, महत्वपूर्ण है दिल्ली में होने वाली ये बैठकें क्योंकि अब काउंटडाउन पाकिस्तान के लिए, आतंकवाद के लिए शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 11 बजे बड़ी बैठक करने वाले हैं और उसमें सिर्फ एक बैठक नहीं होगी, बैठकों का दौर होगा। कई मैराथन बैठकें चलेगी जिनमें से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है सो दूसरी बैठक हो सकती है सीसीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जो देश की रक्षा से जुड़े हुए मामले पर चर्चा करते हैं। पहली जब सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए थे जिसमें डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुआ था और अब आज भी उम्मीद की जा रही है कि बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा सकते हैं क्योंकि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख अनिल चौहान के साथ बड़ी बैठक हुई और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को छूट दे दी है, उन्हें आजादी दे दी है कि आप समय तय करें, आप तरीके तय करें कि कैसे पाकिस्तान को आतंक के गढ़ से या जिस तरह से आतंकियों का गढ़ है कैसे आपको मिटाना है, किस तरह से। ठीक है मनोहर, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच जारी है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। जांच एजेंसियों को आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट भी मिले हैं।
तो आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट भी मिले हैं। 100 से ज्यादा लोगों से अब तक इस पूरे मामले में जांच के दौरान पूछताछ जो है वो की जा चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच जारी और लोगों से बातचीत या पूछताछ करने का सिलसिला भी जोरों पर। मनोहर, 100 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो आतंकियों के बरामद किए जा चुके हैं। जिस पर भी संदेह है उसी से पूछताछ की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण सुराग अभी तक हाथ लग चुके हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम एनआईए की बात करें तो एनआईए की टीम जो है सो पहलगाम और श्रीनगर में मौजूद है और एक एक बारीकियों से जांच कर रहे हैं। 45 लोगों की टीम है, जिनमें अगर आप देखेंगे तो आईजी, डीआईजी और 7 डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनआईए को पहले जो जांच हुई है उनमें कई बातों का पता चला है कि जो 2 आतंकी मेन थे वो एग्जिट और एंट्री गेट पे कैसे कुछ ही मिनटों में जो है 7 लोगों को उन्होंने मार दिया था। किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार की थी। तो ये सारी चीजें हो रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए लगातार जो वीडियो आए, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज को की जांच अब तक एनआईए ने की है, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से बर्बरता के साथ एक रणनीति बनाते हुए उन आतंकवादियों ने जो है सो गोलियां बरसाई थी, लगातार फायरिंग की थी, सैकड़ों राउंड की फायरिंग हुई थी। तो ऐसे में अब एनआईए उन सारे सबूतों को खंगाल रही है कि आखिरकार कौन कौन लोकल लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह से लोकल लोगों ने सहयोग किया, क्या वहाँ के दुकानदार थे, क्या वहाँ लोकल वेंडर्स थे, इन सारी चीजों को एनआईए देख रही है। जी बिल्कुल मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। दिल्ली में चल रही हलचल पर आप निगाहें बनाए रखेगा, अपडेट आप सब पल पल कर देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। भारत के एक्शन के डर से बिलबिलाया है पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का बड़ा दावा अब सामने आया। 2 दिन में पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है। भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है और ऐसे में ये बयान जो सामने आ रहे हैं, जो थरथराती आवाज में बयान दिए जा रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान किस कदर इस वक्त घबराया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के अधिकारी जो हैं वो भी इस वक्त भारत छोड़कर फरार हो रहे हैं और सेना में जवानों की तैनाती जो करी जा रही है वो रिटायर्ड को लिया जा रहा है, फौजियों को लिया जा रहा है वापस से। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ड्रामा लगातार देखा जा रहा है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री का ये बयान अब सामने आया। तरार ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित बताया है। भारत का 24-36 घंटे में सैन्य कार्रवाई का इरादा है, ये तरार ने कहा है। वाकई में हंसी आती है जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं और बयान जो दिए जाते हैं उसके बाद सोचना पड़ता है कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर इन लोगों को शिक्षा दी जा रही है जो इस तरह के बयान ये दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से पीड़ित है। अब सुनिए खुद ही किस तरीके से बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और ख़ुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है।